जैसा कि लॉकडाउन की वजह से सभी क्लास बंद है, तो इस वजह से हम लोग आज पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 12th का लेक्चर 1 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के लिए यहाँ पर हमने टेबल बनाया है। एक साइड हमने लिखा है 1 2 3 4, एक साइड लिखा 3 4 5 6, जिसके लिए फंक्शन है f(x = x + 2)। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 2 पुट कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 3 पुट कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, 4 पुट कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम करें तो 3 पुट करेंगे तो 1 आना चाहिए, 4 पुट करें तो 2 आना चाहिए, 5 पुट करें तो 3 आना चाहिए और 6 पुट करें तो 4 आना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं 10th में पढ़े होंगे f(x = x + 2, y = x + 2। इसका अगर टेबल बनाया जाए तो जब x = 1 रखेंगे तो y 3 आएगा, x = 2 रखेंगे तो y 4 आएगा, x = 3 रखेंगे तो y 5 आएगा और x = 4 रखेंगे तो y 6 आएगा। इसी को जस्ट उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा जब हमने किया तो x के फॉर्म में फंक्शन को लिखा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x = y - 2। अब यहाँ हम y का वैल्यू पुट करेंगे। y हम 3 पुट करेंगे, आप देख रहे हैं x का वैल्यू 1 आ रहा है। जो y 4 पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू 2 आ रहा है। जो y 5 पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू 3 आ रहा है और जब y 6 पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू 4 आ रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि जब हमने 1 2 3 4 5 पुट किया तो 3 4 5 6 आया, लेकिन इसी को जस्ट रिवर्स कर दिया गया। इसी को क्या कर दिए हम लोग, रिवर्स कर देंगे। तो 3 4 5 6 जब पुट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 आ रहा है। यही प्रोसेस जो है क्या कहलाता है, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन हम लोग जानेंगे कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है। इनवर्स फंक्शन जानने के बाद इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसको देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। If y = sin x, then x = sin inverse y. If y = sin x, x = sin inverse y. ये कहलाता है क्या, इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे बहुत सा कॉन्ट्रडिक्शन है। अब आप इसको x = sin y का इनवर्स नहीं लिख सकते हैं या 1/sin y नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये लिखते हैं तो ये प्रोसेस क्या है, गलत है। तो यहाँ पे x = sin inverse y लिखाएगा, न कि x = sin y का इनवर्स 1/sin y। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर x = sin x का स्क्वायर हो सकता है, sin qx = sin x का क्यूब हो सकता है। लेकिन यहाँ जो है प्रोसेस ये ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो ये x = sin inverse y, y = sin inverse x, तो x = sin inverse y। इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे इसको देखिए आप कंट्रडिक्शन, x = sin y का इनवर्स नहीं लिख सकते हैं या 1/sin y नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप लिखा करते थे sin स्क्वायर x = क्या होता है, sin x का स्क्वायर। sin qx क्या होता है, sin x का क्यूब। ये प्रोसेस सही है, लेकिन इसी ट्रिगोनोमेट्रिक में हम इनवर्स में ये प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसके लिए सिंपल सा क्या है, x = sin inverse y, तो y = sin x, तो x = sin inverse y। अब इसी में अगर यहाँ पे कहीं पे लिखा रहे हैं कि sin inverse थीटा = x, तो थीटा = क्या होगा, sin x। ठीक है, sin inverse थीटा = x,
तो थीटा इक्वल टू साइन एक्स। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास नॉर्मल कोई है y sin x cos x tan x cot x sec x और cos x, अपने 11 में पढ़ा होगा कि इसका डोमेन अगर लिखते हैं तो ऑल रियल x, इसका ऑल रियल x, r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ x। ऑड मल्टीपल ऑफ r माइनस ऑड मल्टीपल x का मतलब क्या हुआ कि वैसा वैल्यू जहां पे tan x का वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट है। तो tan का वैल्यू कहां इनफाइनाइट होता है, पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे। उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। कॉट का वैल्यू कहां होता है, अनडिफाइंड। कॉट का वैल्यू होता है 0 पे, पाई पे। उसी तरह सेक है, उसी तरह कॉसेक है।
तो इसका जो रेंज होता है ये -1 से 1, -1 से 1, ऑल रियल r माइनस -1 से 1, r माइनस 1 से 1। अब यहां पे हम लोग आ जाते हैं साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसका जो रेंज है वो डायरेक्टली इसके डोमेन में आ जाएगा। तो यहां -1 से 1, -1 से 1, ठीक है, ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा r। r मतलब होता है -∞ से +∞। ये क्या हो जाएगा आपका r माइनस -1 से 1, r माइनस -1 से 1। अब इसका रेंज कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, तो रेंज देखिए, हम लोग पढ़े होंगे कि x का वैल्यू, साइन का वैल्यू निगेटिव कब होता है? जब वैल्यू साइन माइनस एक्स, जैसे आपने देखा होगा साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। तो अगर यहाँ पे साइन पाई कर देंगे, साइन पाई बाई 2 करेंगे, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1। लेकिन अगर माइनस पाई बाई 2 कर दें तो माइनस बाहर निकल जाएगा और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -1, मतलब ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, अब कॉस देखिए, कॉस होता है 0 पे 1 और माइनस होता है पाई पे, जिसको हम लोग लिखेंगे 0 से पाई। ठीक है, 0 से पाई। अब tan इनवर्स x क्यों होता है, वो अनडिफाइंड, यहाँ पे क्या है ऑल रियल वैल्यू है, मतलब इसका जो वैल्यू होगा ऑल रियल होगा। ऑल रियल मतलब कहां से कहां तक, -∞ से +∞ तक। अब -∞ तो पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है tan का, इन्फिनिटी होता है, तो माइनस पाई बाई 2 पे क्या होगा -∞, मतलब ये हो जाएगा -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। कैसा रहेगा, ये ओपन रहेगा। अब कॉट कहां होता है इन्फिनिटी, 0 पे और पाई पे, इसको हम लोग क्या करेंगे 0 से पाई लिखेंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सेक और कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का होता है। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको हम लोग यहां से सेक है तो सेक किसका उल्टा है 0 से पाई, पाई का हो जाएगा ये 0 से पाई। तो 0 से पाई के बीच में आप देखिएगा कि पाई बाई 2 तो आएगा, तो पाई बाई 2 पे कॉस सेक क्या होता है, सेक हो जाएगा अनडिफाइंड। इस पाई बाई 2 वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, हटा लेंगे। ठीक है, उसी तरह कॉसेक किसके लिए है, साइन के लिए, तो -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, तो -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और इसमें -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में क्या आएगा 0 आएगा। तो ये हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस चैप्टर का, वो आपका है प्रिंसिपल वैल्यू। आपको इसको याद रखना पड़ेगा, इसके याद किए बगैर आपका क्वेश्चन में हर जगह आप फंसिएगा। इसलिए देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिए, यहाँ पे y इक्वल टू अगर sin x टाइप का फंक्शन हो या y इक्वल टू साइन इनवर्स x, यहाँ पे हमने एक सिंपल सा लिया sin x, उसके बदले cos हो सकता है, tan हो सकता है, cot sec cosec हो सकता है, sin इनवर्स x है, sin इनवर्स cos इनवर्स, tan इनवर्स cot sec और cosec इनवर्स हो सकता है। ठीक है, इसका डोमेन आप लोग जानते हैं, जो मैंने पढ़े हैं, रियल r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ x, r माइनस इवन मल्टीपल ऑफ r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ x, r माइनस इवन मल्टीपल ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ऑल रियल आपने ग्राफ देखा होगा कि इसका ग्राफ -1 से 1 के बीच जाता है, इसका -1 से 1 के बीच रहता है, ये अनडिफाइंड तक जाता है, ये अनडिफाइंड जाता है, और ये r -1 से 1 होता है। तो r -1 से 1, और इसका जस्ट उल्टा कर देंगे हम लोग, तो इसका जो रेंज है ये डोमेन बन जाएगा -1 से 1, -1 से 1, r हो जाएगा ये r -1 से 1, r -1 से 1। अब इसके रेंज के लिए ज्यादा कुछ सोचना नहीं है आपको, सिंपल सा रेंज के लिए क्या करना है, इसके वैल्यू को देखना है, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है, उसका इनवर्स जो है उसके कंप्लीट डोमेन में पॉसिबल नहीं होता है, उसको कुछ रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है। तो रिस्ट्रिक्टेड करेंगे इसको हम, -1 आता है -पाई बाई 2 पे, तो -पाई बाई 2 पे, 1 आएगा पाई बाई 2 पे, तो पाई बाई 2,
-1 किस पे आता है, पाई पे, और 1 किस पे आता है, 0 पे। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये उल्टा हो सकता था, पाई से 0, लेकिन आपका जो इंटरवल लिखाता है हमेशा छोटा से बड़ा लिखाता है, इसलिए हम इसको पलट के लिखे 0 से पाई। आर है मतलब इनफाइनाइट है, तो -π/2 पे -∞ आएगा, और π/2 पे क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा वैल्यू। आर है 0 से पाई, 0 से पाई। अब यहाँ पे देखो आपको मुझे छांटना है, इसमें से रेंज जो लिखते हैं वो ऐसे वैल्यू को छांट देना है जिसपे फंक्शन क्या हो जाए, आपका अनडिफाइंड हो जाए। तो फंक्शन यहाँ पे अनडिफाइंड आप देखेंगे 0 से पाई के बीच में आपका π/2 आएगा। π/2 पे अगर सेक का वैल्यू आप निकालिएगा तो आएगा क्या, अनडिफाइंड आएगा। तो अनडिफाइंड वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग इग्नोर कर देंगे। उसी तरह यहां से -π/2 से π/2 अगर निकालिएगा तो बीच में 0 आएगा। नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं, तो 0 आएगा। तो cosec 0 क्या होता है, अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि sin 0 होता है 0, उसका उल्टा करेंगे तो आ जाएगा अनडिफाइंड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके थ्योरम्स, कैसे थ्योरम प्रूफ होते हैं। ठीक है।